रुड़की में पहलगाम की घटना के विरोध में जोरदार नारेबाजी के साथ यूथ कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल ने संयुक्त रूप से शहर में निकाला कैंडल मार्च। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए विभत्स और कायरतापूर्ण आतंकी हमले के विरोध में पूरे देश में गुस्से और गम का माहौल है। आज देर शाम रुड़की में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पहलगाम की घटना पर रोष प्रकट करते हुए शहर में कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सचिन चौधरी ने कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। पहलगाम की घटना को लेकर भारत सरकार को पाकिस्तान को करारा जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खुफिया विभाग को भी इस घटना की भनक तक नहीं लग पाई। सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। वहीं कांग्रेस प्रदेश सचिव सुधीर शांडिल्य ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के पर्यटकों को सुरक्षा देने में फेल साबित हुई है। सरकार को इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अभियान पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर आशीष सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा आतंकवादियों को कुचलने के लिए किए जा रहे हर प्रयास के लिए कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन दे रही है, परंतु इस षड्यंत्र के पीछे प्रत्येक व्यक्ति को खोजकर देशवासियों को न्याय दिलाना केंद्र सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष कलीम खान, एडवोकेट राव बिलावर, प्रणय प्रताप, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आशीष सैनी, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल रणवीर नागर, श्रवण गोस्वामी, पूर्व राज्य मंत्री मीलाराम प्रजापति, मदन लाल बढ़ाना, दीपक वर्मा, भानु प्रताप बोटियाल, लवी त्यागी, जसवीर सिंह एडवोकेट, रवि तोमर, दीपक पंवार आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहली बार किसी राज्य में अगर कोई पर्यटक घूमने के लिए गया तो इतना कायराना हमला किया गया और हम सभी कांग्रेसी इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये दोषी जो हैं इनको इसी तरीके से खुलेआम इनकी हत्या की जाए और खुलेआम इनको फांसी की सजा दी जाए। वो भी जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर इनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। सचिन भाई, इससे अन्य नस्लें भी इनकी सुधरे, क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म कोई जाति नहीं होती। जिस तरीके से लगातार मीडिया में चल रहा है कि आतंकवाद की धर्म भी होता है, जाति भी होती है, मगर हम आज भी मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती है। कि आज भी आतंकवाद का कोई धर्म और कोई जाति नहीं है, उसमें कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई भी हो, हमेशा आतंकवाद ने किसी धर्म और जात को लेकर टारगेट नहीं किया, मगर जितना दयनीय उन्होंने पूछ कर हत्या की गई, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इन दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले और ऐसी सजा मिले कि भारत के इतिहास में आज तक कभी भी ऐसी आगे भविष्य में कोई ऐसी कायराना हरकत न जाना चाहिए। बार बार ये लोग कहते थे एक के बदले 10 सर लाएंगे 10 सर लाएंगे। देश की जनता ने इनको चुनकर सरकार बनाने का मौका दिया, तीसरी बार इनकी सरकार है। कहाँ है वो एक के बदले 10 सर? जब देश पर विपत्ति आती है, प्रधानमंत्री मोदी कभी जंगल में घूमने चले जाते हैं और कभी चले जाते हैं सऊदी अरब। आज देश पर विपत्ति है, मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी पूरा देश आपके साथ है, आप बदला लें। हमारे जो निर्दोष लोग वहां गए हुए थे घूमने पूरे देश से, उनको मार दिया गया और प्रधानमंत्री जी अभी निंदा ही कर रहे हैं। 44 सैनिकों को पुलवामा में वहां मार दिया गया था, वो RDX कहां से आज तक उसकी कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जी देश सुरक्षित हाथों में, बताइए देश सुरक्षित हाथों में कहाँ है? हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, हमारे निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, केंद्र सरकार की विफलता है। जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, निश्चित रूप से कश्मीरियत पर और भारतीयत पर और मानवता पर सबसे बड़ा हमला है। कश्मीर के आतंकवादियों ने निश्चित रूप से पूरे देश में ये मैसेज दिया है कि उनमें मानवता समाप्त हो चुकी है। भारत की सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, पूरा देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा होगा। किसी भी कीमत पर देशवासियों की सुरक्षा को और उनके देश में घूमने और चलने फिरने की आजादी पर ये जो हमला किया गया है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरे देश ने एक सौगंध ली है कि किसी भी कीमत पर इस आतंकवाद को, इस घटना को अंतिम ही माना जाएगा। इसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं होने दी जाए और हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे जो भी कोशिश हो सकती है इसमें की जाए। सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है और इसमें अगर कोई साजिश भी है, उस साजिश को भी बेनकाब लें। कांग्रेस के मुख्य कांग्रेस से लेकर सभी डिपार्टमेंट और पोस्टों के सभी लोग साथ थे। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में संविधान को और इस देश में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने इस देश की अखंडता के लिए अपनी जानें तक दी है। हम किसी भी कीमत पर आतंकवादियों को और अतिवादियों को इस देश का तामझाम खराब करने नहीं देंगे। हम लोगों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध रहेंगे और देश की सरकार जो काम करेगी हम उनके साथ खड़े होंगे। बहुत ही दर्दनाक
और दयनीय हादसा हुआ है। हमारी सरकार इस पे तुरंत एक्शन ले। निंदा बहुत हुई, अब एक्शन का समय है। 32 के बदले अगर 32,000 नहीं आते तो जो हमारी दिव्यांगत आत्माएं उन्हें शांति नहीं मिलेगी। सिर्फ निंदा 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 निंदा, सभी लोग परेशान आ गए। ये जो मिसाइलें, ये जो जितने रॉकेट्स, लॉन्चर्स, बॉम्ब, सेना है, ये दिखाने के लिए नहीं है 26 जनवरी और 15 अगस्त पर। इनको उपयोग में लाइए और पाकिस्तान पे अटैक करिए। जो हमारा कश्मीर का हिस्सा उन्होंने दबाया हुआ है उसको वापस लीजिए। और 32 के बदले 32,000 सर, जब तक इस देश की धरती पे नहीं वापस लौटेंगे आतंकवादियों के, तब तक हमारे देश के नागरिकों को शांति नहीं मिलेगी। हमारे जो दिव्यांगत आत्माएं हैं उन्हें शांति नहीं मिलेगी और उनके परिवारों को शांति नहीं मिलेगी। मेरा सरकार से सिर्फ एक ही अपील है, एक स्वर में पूरे हर एक हिंदुस्तानी की एक ही मांग है कि बदला लिया जाए और जितने भी ये टेररिस्ट अटैकर्स या ग्रुप्स हैं इनको डिस्ट्रॉय करा जाए। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ बदला और ये जो जुमलेबाजी है इसको खत्म कर सरकार का अब एक्शन देखने का समय है। ये जो बोलते थे कि लाल आंख दिखा देंगे, एक के बदले 10 आग लगा देंगे, उजाड़ देंगे, तो उजाड़ने का समय है। पाकिस्तान को उजाड़िए, टेररिस्ट ग्रुप्स को उजाड़िए और भारत का शौर्य हमेशा युद्ध का रहा है, ये युद्ध करके दिखाएं और जीत हमें हमारी होगी। हमें अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा है।